वो इस अभियान को देख रही हैं, लेकिन चूंकि आज दिल्ली में किसी अन्य इस संगठन पर्व के कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते वो स्वयं नहीं पहुंचे और हमारे बीच में डॉक्टर राय स्वयं आज हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं हृदय से डॉक्टर राय साहब का धन्यवाद करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। हमारे बीच हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह महाराज जी, हमारे बीच में हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, महामंत्री श्रीमान डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, और ये जो सदस्यता अभियान जो हमने किया है, इसके इंचार्ज के नाते श्री असीम जी और संयोजक मनीष खजूरिया साहब, और मनीष खजूरिया जी के साथ सह संयोजक के नाते श्रीमान अंकुश गुप्ता जी, और कश्मीर घाटी से आरिफ राजा साहब, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सीनियर मेरे साथी, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के इन चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाले ऑनरेबल एमएलए भी विशेषकर इस अभियान में मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे नए चुने हुए विधायकों के लिए होनी चाहिए। और वो साथी जो इन चुनावों में जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, उनको भी आज की इस बैठक में हमने बुलाया है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। विशेषकर मैं कश्मीर घाटी से जरूर अपने 3-4 कार्यकर्ताओं का नाम लेना चाहता हूं। अगर मैं गुरेज की बात करूं तो फकीर खान साहब, जो कि दूसरे नंबर पर रहे गुरेज की सीट से। पहली मर्तबा हुआ है कि कश्मीर घाटी में जहां पीडीपी कांग्रेस, जहां इस बार आपने देखा कि बहुत सारे अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, गुरेज सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जो है काफी राउंड तक लीड की। लगातार 6-7वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। अंतोगत्वा चाहे हम वो सीट गुरेज की जीत नहीं पाए, लेकिन शानदार प्रदर्शन वहां भारतीय जनता पार्टी का रहा। मैं आज की इस बैठक में गुरेज के सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शानदार मेहनत की, और गुरेज के वोटर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं शोपियान के अपने कार्यकर्ताओं का, जो शोपियान कभी यहां बड़ा बाइकाट होता था और बाइकाट के चलते बड़ी वहां वोटिंग्स में दिक्कत होती थी। 7,000 से ऊपर वोट, लगभग 7500 वोट भारतीय जनता पार्टी के जावेद कादरी साहब को मिले हैं। जावेद कादरी साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं कादरी साहब को इस बात की मुबारक दूंगा और शोपियान के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा, और शोपियान के उन वोटर्स का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जावेद कादरी साहब को मैं बोलूंगा खड़े हो जाएंगे, जोरदार तालियां हम। 7वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी ने शोपियान में लीड किया। लगातार वहां से एक खबर आ रही थी कि बीजेपी लीड कर रही है। वहीं अनंतनाग वेस्ट की जो सीट है, श्री रफीक वानी साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। 7,000 से ऊपर वोट रफीक वानी साहब ने अनंतनाग वेस्ट काजीकुंड के इस सारे क्षेत्र से लिया है। ये क्षेत्र भी हमेशा बाइकॉट कॉल्स की जद में रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 राउंड्स की काउंटिंग तक यहां भी लीड किया। और इसी तरीके से जो अन्य सीटें हैं, करना है, हब्बा कदल की सीट है, बीज बिहारा है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे तरीके से हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। साथियों, यहां कश्मीर घाटी की बात करूं, वहां अगर हम अरेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इंद्रवाल डोडा जो नई सीट बनी, गजय सिंह राणा साहब हमारे बीच में हैं। बड़े नजदीक के मार्जिन से ये सीट हमारी रही है और
बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 18,000 वोट्स, बहुत बड़ी बात है वहां उस सीट पर लिए जहां पूर्व मिनिस्टर्स, 4 मिनिस्टर्स वहां चुनाव लड़ रहे थे। और बनिहाल से भी हमारे सलीम भट्ट साहब हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छी फाइट इन्होंने वहां भी दी। मैं रजौरी पुंछ की बात करूं तो रजौरी पुंछ में भी लगभग कश्मीर के जैसा हाल होता था, जहां बहुत ज्यादा हमारे पास उम्मीदवार नहीं होते थे। हमारे बीच में चौधरी जुल्फिकार साहब हैं, जो कि बुदल सीट से 27,000 के करीब वोट इन्होंने लिए। रजौरी में भी 27,000, कुछ 27 का आंकड़ा इस बार कोई शक नहीं बैठा। 27,000 बुदल से वोट लिए, 27,000 रजौरी के आए और 26,700 सुरनकोट के आए, 24,000 पुंछ के, 20,000 वोट जो हैं मेंढर से भारतीय जनता पार्टी को मिले। और इकबाल मलिक साहब वो भी इसी 27 के चक्कर में अड़ गए। थन्ना मंडी धरहाल सीट 27,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। और वहीं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 27,000 वोट, 27,220 में। और राजीव शर्मा साहब, आप भी 27 के चक्कर में फंसे, इनको भी देखो, छम भी 27,000। ये आंकड़ा इस बार कुछ ऐसा रहा न्यूमेरिकल नंबर्स का कि ये, वरना नंबर 35 तक भारतीय जनता पार्टी का होता। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बहुत बधाई देता हूं। वहां बनी की सीट भी चाहे हम नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन बनी में और छम में भी वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। चौधरी अकरम साहब जो गुलाबगढ़ से चुनाव लड़े, 12,000 से ऊपर वोट हमारे बीच में अकरम साहब हैं गुलाबगढ़ की वो सीट में। इनको भी मुबारक देता हूं, इनकी सारी टीम, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और साथियों, में विशेषकर जो जम्मू रीजन में जम्मू जिला, सांबा जिला, कठुआ जिला, रियासी जिला, उधमपुर जिला, किश्तवाड़ और डोडा जिला के सभी कार्यकर्ताओं को, वोटर्स और मतदाताओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस जीत का सारा क्रेडिट जम्मू रीजन की जनता को जाता है, एक एक वोटर को जाता है, एक एक मतदाता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 26.6% वोट शेयर हासिल किया है, जो जम्मू कश्मीर में वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनकी सरकार बनी है, इनको 23% मत मिला है, 23%, और भारतीय जनता पार्टी 26.6% के साथ एक शानदार मत प्रतिशत के साथ 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। बहुत सारी सीटें जम्मू रीजन की ऐसी, अगर वहां का आप रिकॉर्ड देखेंगे, वहां की वोटिंग देखेंगे, तो लगभग 50,000 वोट, अगर 70,000 वोट पड़े तो 50,000 से ऊपर वोट्स वो हमें मिले। हम देखेंगे नगरोटा की सीट हो, देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं, सांबा की सीट हो, यहां हमारे सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हैं, उसके साथ आप देखें मनियाल साहब रामगढ़ की सीट हो, बिश्ना के हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, कितने वोट्स लिए आपने? 53,000 से ऊपर वोट बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले। जम्मू रीजन की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, इन चुनावों में हमारी एक छोटी बहन, जिसने किश्तवाड़ से चुनाव लड़ा, जिनके पिताश्री, जिनके चाचा श्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही के नाते जिन्होंने पूरा जीवन कार्य किया, हमारी छोटी बहन शगुन परिहार जी शानदार जीत के साथ
हमारे बीच में है। मैं शगुन जी को कहूंगा कि वो मंच पर आए और सत शर्मा जी एक बार शगुन जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। सबसे छोटी आयु की हमारी बहन जो कि एमएलए के तौर पर जीत कर यहाँ हमारे बीच में आई हैं। जोरदार तालियों के साथ शगुन परिहार जी का सम्मान करें। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी बहन जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़ती जो कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर के नाते अपनी पढ़ाई करते करते जब राजनीति अखाड़े में इनको उतारा, बहुत बड़े दिग्गज सियासतदानों को इन्होंने वहां पछाड़ा। आप सब जानते हो जिन्होंने सरकारें चलाई, ऐसे सियासी मैदान से ये विजयी और संस्कृत भाषा में इन्होंने वहां शपथ ली है। शगुन जी आपका बहुत बहुत आभार। इस प्रकार बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि पूरा दिन चाहिए होगा। यकीनन आने वाले दिनों में जब हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ये सारे विषय हम आपके समकक्ष रखेंगे और उत्साहवर्धक एक मोरल बूस्टिंग ये सारी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही है। साथियों, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत, जो पोलिंग बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता, पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, वो 11 मेंबर्स की पोलिंग बूथों की टीम, वो पन्ना प्रमुख, वो शक्ति केंद्र प्रमुख, वो मंडल, वो जिला, वो मोर्चे, वो प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। हमें याद है जब गर्मी के दिन होते थे, तूफान गर्मी होती थी, गांव गांव में चौपाले लगाते थे। मोदी सरकार के 5 साल बेमिसाल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बेमिसाल वो सारे कार्यक्रम चलते थे, बूथों के सम्मेलन होते थे, शक्ति केंद्रों के सम्मेलन होते थे। बहुत कष्ट हमारे कार्यकर्ता देखते थे, झेलते थे। आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बर्फ की परवाह किए बिना काम करते थे। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का खून पसीने की ये कमाई है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे जम्मू कश्मीर में शानदार तरीके से 2024 के चुनाव में खिला। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि आज चुने हुए हमारे ऑनरेबल एमएलएस, कॉन्टेस्टेड एमएलएस, हमारे जिलों के अध्यक्ष, हमारे जिलों के प्रभारी से प्रभारी, हमारे सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी जम्मू से और कश्मीर घाटी से आए हैं। इसलिए यह मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इस चुनाव की जीत के बाद मैं हृदय से पार्टी अध्यक्ष के नाते आप सबका धन्यवाद करूं, आपको बधाई दूं, आपका अभिवादन करूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों,